हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुशील्ड। तो आज हम फिल करने वाले हैं सीयूईटी यूजी की फॉर्म फिलअप को। सो मेक श्योर कि आप जो जितने प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप देखो और कोई भी मिस्टेक आप मत करना, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है CUET.NTA.NIC.in। ये आपका नया वेबसाइट है 2025 के लिए। सो आपको यहीं पे आकर के फॉर्म फिल करना है। किसी भी फेक वेबसाइट से आपको बचना है और यहाँ पे आके आपको फॉर्म को फिल करना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आओगे आपके सामने एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा जो कि हमारा examination service.nic.in, ठीक है। इस पे जैसे आप आ जाओगे यहाँ पे आपको इस बार थोड़ा चेंजेस है आपकी वेबसाइट के अंदर। सो इस चेंजेस को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको फॉर्म फिलिंग के अंदर, आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है। मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको, वो लेके बैठ जाओ। सबसे पहले आपको अपने क्लास 10 की मार्कशीट लेकर के अपने सामने बैठ जाओ। क्योंकि जो भी आप डिटेल भरने वाले हो वो सब भरने वाले हो आपके क्लास 10 के हिसाब से। यानी कि आपका नेम जो होना चाहिए वो क्लास 10 के हिसाब से होना चाहिए। आपकी मम्मी पापा का नाम जो होना चाहिए वो भी आपके क्लास 10 के उसके मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि इस चीज को पहले आप रख लो अपने पास। इसके अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी जो कि आपकी वर्किंग होनी चाहिए। इसके अलावा एक फोन नंबर जहां पे आपकी ओटीपी आएगी। वो सारी चीजें आपके यहाँ पे अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास खुद का नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स से दे दो। वो वर्किंग हो तो आप अपनी मदर का दे सकते हो, अगर वो भी वर्किंग हो तो मेक श्योर कि आप किसी ऐसे इंसान को देना जहां पे जो भी अपडेट आती है मेल के अंदर वो आपको बता दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें को आपको ध्यान रखना है ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देख रखा है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करनी है अपने आपकी। फिर आप यहाँ पे अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन फी देना है, फिर बाद में कंफर्मेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सामने हमारे पे तीन ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है आप, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग की फीस जैसे मैंने बताया था आपको कल के वीडियो के अंदर कि यहाँ पे आपकी 1000 रुपये रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए वो 900 रहेगी। ST SC PW की DD और आपके यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज रहने वाली है। और जो आउटसाइड इंडिया के हैं, वो उनके लिए यहाँ पे 4500 रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो होगी फीस को लेकर बात। इसके अलावा अगर आप हर जैसे ये तीन सब्जेक्ट रखा है, अप टू 3 सब्जेक्ट, आपको 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये देने। लेकिन जैसे ही आप जनरल की अगर हो तो 1000 के बाद आपको लगता है कि यार मेरे को तीन नहीं, को 4 पेपर देने, तो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप कहते हो कि नहीं मुझे चार नहीं 5 पेपर देने, तो आपको यहाँ पे 400 और देने पड़ेंगे, यानी कि 800 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपके 1000 रुपये तो वो तीन सब्जेक्ट के लिए थे, 800 रुपये एक्स्ट्रा, तो यानी 1800 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ऐसी बाकी सारी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रेडी रखना है अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस रहेगा हमारा फॉर्म फिलिंग का, जिसके अंदर सारी चीजें आपको बताई गई है। आपके पास एक स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पे होनी चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसी फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सिग्नेचर वो भी आपको यहाँ पे स्कैन होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जितने डॉक्यूमेंट जैसे क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 जैसे आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपको यहाँ पे अपेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज चाहिए होगी, मैं आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की वीडियो देखनी है, साथ में आपको फॉर्म फिलिंग लेकर के बैठना है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात। अब यहाँ पे फटाफट से एक बार हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक है। जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देख लिया है, वो चीज कर ली है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपके सामने पहले आपका नेम। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो काफी चीजें मैं आपको एक तरह से इमेजिन करके बताऊंगा, यानी कि अपना नेम वगैरह मैं यहाँ पे असली डालने वाला नहीं हूँ, ठीक है, पापा मम्मी का। तो यहाँ पे मैं एक्सेस लिख दूंगा या फिर वाई वाई लिख दूंगा। तो वो चीज आपको समझनी है। आपको अपने फादर मदर का नेम वहाँ पे लिखना है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी आपको ऐसे देखना है, ठीक है। तो मैं भरना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैंडिडेट नेम। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। फुल नेम लिखना है आपको, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि उसमें गलती ना हो। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे सागर चौधरी लिख दिया, ठीक है। फादर नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वाई वाई, ठीक है। मदर नेम लिखना है वो भी मैं यहाँ पे वाई वाई डाल दूंगा, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपको इस चीज को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अभी तो मैं यहाँ देखो कुछ भी फिल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है जेंडर आपको यहाँ फिल करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जल्दबाजी मत मचाना, इसमें आपको आराम से फिल करना है, ठीक है। हर चीज के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म करनी है आपकी चीजें। आपका जो नेम था, ठीक है, वापस से, ताकि जो भी मिस्टेक होगी तो पहले ही आपको बता दे। ये चीज बहुत अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया।
तो मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे जिसमें हम करेंगे अपने कंफर्म डेट ऑफ बर्थ को। तो हमने जो डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखा था हम सेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले हैं। ठीक है, 01 फरवरी डाल दिया था हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ वापस से वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उस चीज को कर लिया हमने। अब आएंगे हमारे अगले स्टेप के ऊपर जो कि हमारे यहाँ पे कंफर्म करना था इसको। तो हमने ये भी कर लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एड्रेस को लेकर यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। सबसे पहली चीज कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वो होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आप लोग बस एक टेम्परेरी रह रहे होते हो और आपका मेन घर कहीं और होता है, तो मेन घर जो यहाँ पे होता है आपका, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने इस बार एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है जो कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो इन्होंने यहाँ पे ये कम्युनिकेशन वगैरह जो डिटेल है आपको इनको ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, आपको जो मैंने बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम फटाफट से इस चीज को फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे दिल्ली। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमने डाल दिया ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 110031। ठीक है, ये हमने डाल दिया। एंड देन हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ईमेल एड्रेस जो मैंने बताया था जैसे कि आपको, वो यहाँ पे लिखना। तो अभी मैं यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख दूंगा। कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस, तो वापस हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी लिख लिया है। इसके बाद फोन नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोन नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। तो फोन नंबर आपको यहाँ पे सही सा लिखना है। ठीक है, जो आपका एक्टिव हो ओटीपी के लिए। ठीक है, इसके बाद एडिशनल आपको अगर लगता है कि देना तो दे दो, या तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमसे वो नहीं मांगा प्रेजेंट एड्रेस, क्योंकि हमने वही हमें, क्योंकि हमारे लिए वो क्या था, सेम था। मेरे लिए सेम प्रेजेंट भी था और सेम मेरा परमानेंट भी था। बट आपके लिए अलग हो सकता है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग फिल करना है। ठीक है, तो आई होप की चीज समझ आ गई होगी। अब पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में ध्यान रखना है कि आपको 8 से लेकर 13 तक करना है। फिर यहाँ पे एक एक कैपिटल बड़ा होना चाहिए, वो चीज तो वो हम देख के यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कुछ भी फेवरेट कलर देख दो, है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आंसर लिख दो, है ना। ठीक है, ताकि आप बाद में जब आपका बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे उस टाइम भी पूछने वाला है, तो वो एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है कि मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे कैप्चा जो है वहां पे हम पेस्ट करेंगे जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से इसको पेस्ट करना ताकि बार बार आपको ना करना पड़े। 07। ठीक है, अब हम कर देंगे इसको सबमिट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि सबमिट आपके पास आएगा तो आपके पास ओटीपी आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको रिव्यू करना है पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे एंड फटाफट से इसको रिव्यू कर लेंगे कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। आपके पास भी सेम ऑप्शन आएगा। मेक श्योर करना है कि इन सब ऑप्शन के लिए ना अपने साथ किसी बड़े भाई बहन को या फिर अपने मम्मी पापा को बैठा लेना, ताकि वो भी आपको मिस्टेक बता दे कि अगर आपने कुछ की हो स्पेलिंग में। बच्चे देखो ज्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, आपके नेम की स्पेलिंग में जल्दबाजी में सोचते हैं कि भाई मैं अपने नाम से गलत लिखूंगा, तो वो हाँ गलती कर देते हैं। अपने पापा मम्मी के स्पेलिंग के नाम पे गलती कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अपना एड्रेस ढंग से चेक कर लेना है। आपका जो पिन कोड है वो ढंग से देख लेना है आपको। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको भी आपको ढंग से देख लेना है, वरना ओटीपी आने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी चीज कर रखी है, आपसे यहाँ पे बोल भी रखा टिक करने के लिए। हाँ भाई, आपने नेम चेक कर लिया, अपने फादर का नेम चेक कर लिया, मदर का नेम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस चेक कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया, फिर आपको ईमेल आईडी चेक कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी अपना चेक करना है। ठीक है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, आपने ओटीपी मंगा लेनी है अपने नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रेस्ट पे क्लिक, हमारे सामने यहाँ पे ओटीपी हमारे नंबर पे आ चुका है। तो हम एक बार फटाफट से ओटीपी देखते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना फोन खोलेंगे तो ओटीपी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
तो ओटीपी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम जैसे हम करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहुंचेंगे यहाँ पे आप अगले स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर रजिस्टर हो चुके हैं। आपके फोन में एक पूरा मैसेज भी आ चुका होगा कि आपने रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। अभी हमें क्या चीज करनी है, अगला स्टेप करना है एप्लीकेशन फॉर्म वाला, और दूसरा स्टेप करना है हमें यहाँ पे फी पेमेंट वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ये जो चीज है ना आपकी एप्लीकेशन नंबर, इसको आप सेव करके रख लेना, ये आपके काम बड़ी आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि क्या क्या चीज आपने फिल नहीं करी है, वो चीज यहाँ पे आपको फिल करनी है, ठीक है। तो अब एक एक करके यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही जैसे कि हमने पहला स्टेप कर रखा है, तो अभी आएंगे यहाँ पे अपने इसके ऊपर, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पे आपने ये चीजें फिल कर रखी है, तो यहाँ पे कैप्चा पे जाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इन्होंने देखो यहाँ पे ले रखा है, आपने जो फॉर्म किया था ना रजिस्टर वाले में, तो उसमें सेम चीज यहाँ पे उठा ली। अब चेक कर लेना कि गलत है कि सही है, ठीक है। कैप्चा वापस से डालोगे आप यहाँ पे 840646C, ठीक है। आपने ये डाला, सेव नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक हो गए, सेकंड स्टेप पे आ चुके हो, रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल, ठीक है। वापस से जाना है आपको, ठीक है। चेक करना है नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह, ठीक है, फादर नेम वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम नेशनलिटी पे क्लिक करेंगे, डोमिसाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए ना आपको, एक भी दिक्कत है, नीचे वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कर देना, आपको तुरंत मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए बैठे हुए हैं, और अच्छे से हम आपको रिप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जनरल है तो जनरल, यहाँ पे अगर आप ओबीसी एस टी एस सी हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, जो भी आपका कैटेगरी हो वही आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म करेंगे वापस से, ठीक है। यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम नो करेंगे, ठीक है। इस चीज पे भी आपको नो करना है, अगर आप हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। प्लेस, ये सब चीजें आपको अर्बन, फैमिली इनकम यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फिल करते वक्त चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी आपका हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये ईयरली इनकम है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। क्या कोई आपके पेरेंट्स या फिर कोई थे आपके डिफेंस के अंदर, तो वो आपको लिखना है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे इसको, ठीक है। इसको हम वापस से देख लेते हैं, नो कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा कि क्लेम एनएसएस कोटा जो है आप लोगों के लिए, तो उसको भी हम नो कर देंगे। स्पोर्ट कोर्स हम यहाँ पे नहीं है तो हमारे पे नो कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास है तो अच्छी बात, तो उसको आपको यस करना है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। GF65 एंड देन यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा अगला स्टेप भी हो चुका है। अब आएंगे हम यहाँ पे थर्ड पे, जो कि हमारा रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, जिसके अंदर यहाँ पे हम चुनेंगे हमारे आधार कार्ड को, और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपने आधार कार्ड को यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई वॉलंटरी एग्री कि मैं आधार नंबर अपना दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें हमने यहाँ बता दी, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने आधार कार्ड को भी डिटेल भर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया है। फिर वापस से यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑफिस से हमने अपना आधार कार्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे हम जो कैप्चा है वो लिखेंगे, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड डिटेल को भी लिख दिया और यहाँ पे हमने, ठीक है। अब डू यू हैव अपार आईडी, अगर आपके पास है तो यस, नहीं तो नहीं है तो नो कर देना। हम यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे फोर्थ स्टेप भी हो चुका है। अब आएंगे हम यहाँ पे फिफ्थ स्टेप स्टेप पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और जो गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसकी वजह से ना कई बच्चे अपने जो है ड्यू में एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, टॉप जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब टेस्ट पेपर के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको ध्यान से चूज करना है। अब मैं एक एक करके एग्जांपल लेके करवाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है।
इंग्लिश तो एक आपको लेना ही लेना है, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं डोमेन के ऊपर। अब डोमेन के ऊपर तीन यहाँ पे स्ट्रीम होते हैं, आपका ह्यूमैनिटीज का, आपका साइंस का, और आपका यहाँ पे कॉमर्स का। अब कोई बच्चा आगे यहाँ पे मान के चलो क्लास 12 के अंदर है, आपके पास है, लेट सपोज आपको डीयू में एडमिशन लेना है, आपके पास है अकाउंटेंसी, बीएसटी, आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक है आपको इंग्लिश आपके पास, ठीक है। इंग्लिश तो आपने ले ली। अब 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। इंग्लिश आपने ले लिया, ठीक है। डोमेन आपको मिनिमम जो है ना, दो तो लेने ही लेना है। चाहे वो आप अकाउंटेंसी ले लो, चाहे वो आपको इकोनॉमिक्स ले लो, वो आपको ये भी सोचना है कि आगे वाली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। वो मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, दो तो डोमेन लेने ही लेना है, ठीक है। जैसे ही आप दो डोमेन ले लोगे, एक आपको जीटी लेना है, क्योंकि अभी मैक्सिमम सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे उसके लिए आपका जीटी ही लिया जाएगा, ठीक है। तो जीटी तो आपको देना है। तो एक जीटी और जो आपका लैंग्वेज है उसको आप ले लो, चूज कर लो, दो हो गए। तीन आप यहाँ पे क्या कर लो, अपने डोमेन ले लो, चाहे वो आपका अगर कॉमर्स से हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी ये ले लो। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आप क्या कर लो, आप ले लो अपना जियोग्राफी, हिस्ट्री, और आपका यहाँ पे पोल साइंस। अगर आप साइंस से हो तो यहाँ पे आप ले लो अपना बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप सॉर्टेड रहोगे, 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, पांचों आपने चूज कर लिया, ठीक है। हाँ, अगर कुछ बच्चा जाना चाहता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डोमेन के अंदर एक एग्रीकल्चर ले लेना उसकी जगह, है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझनी है आपको। कोई बच्चा अगर जाना चाहता है यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस चाहिए, तो वो चीज में आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पे आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये तीन करनी है, फिर वहां पे अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हो। बट जीटी और जो आपका इंग्लिश है वो कंपलसरी रहने वाला है, तो मेक श्योर करना है कि उसको आप जरूर चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इंग्लिश ले लेता हूँ एक, ठीक है। डोमेन के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक हमारा यहाँ पे हिस्ट्री, एक यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एक ले लूंगा मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक है। और एक मैं ले लूंगा यहाँ पे जीटी, जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, जीटी ले लिया मैंने। तो जैसे ही मैंने ये लिया, मैंने यहाँ पे सॉर्टेड कर दिया अपना। आप क्वेश्चन पेपर किस में लेना चाहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इंग्लिश में चाहूंगा। जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो पेपर आपका आए, तो वो चीज आप यहाँ चूज कर लेना। फिर यहाँ पे सेंटर चूज करना है। सेंटर के लिए, क्योंकि जो आपने जो लोकेशन दी होगी उसके आसपास सेंटर आने वाला है, तो हमारे आसपास यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा और यहाँ पे यूपी पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सेंटर वन, दिल्ली के अंदर कौन कौन सेंटर है, एक ही सेंटर है न्यू दिल्ली वाला, वो डाल दिया। फिर यहाँ पे अगला चूज करूंगा मैं हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर मेरे पास में गुरुग्राम पड़ता है, मैं वो डाल दूंगा। फिर यहाँ पे वापस से पड़ेगा हरियाणा, तो हरियाणा के पास मेरे यहाँ वापस से पड़ता है यहाँ पे फरीदाबाद, तो मैं वो डाल दूंगा। फिर यहाँ पे अगला स्टेट चूज करूंगा मैं, यहाँ पे अगला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरे पास पड़ता है यहाँ पे नोएडा, पहले नोएडा डाल दूंगा। फिर यहाँ पे अपने यहाँ पे चार मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, हम चारों फिल कर दिया, ठीक है। तो आपको सेंटर भी अपने हिसाब से फिल करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक आप ना करो पेपर सेंटर पे जाते हो, ठीक है। अब फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे ढूंढेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो है जो भी आपका, तो मैं यहाँ पे अपना मेट्रिकुलेट करता हूँ 12th पास, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, तो वही सेम चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, चेक, ये रहा, जस्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो भी हम डाल देंगे, लाइक ग्रेजुएट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से कैप्चा जो है वो हमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है ये हमने फिल कर दिया। तो हम अब तक ना 5 स्टेप हमने पूरे कर लिए, जो कि आई होप ये आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया तो मेक श्योर करना कि आप नीचे कमेंट कर देना, जिस भी डाउट पे आप फंसो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब आते हैं हमारे 10th के सर्टिफिकेट, जैसे मैं बताया था वो लेके बैठना है आपको। वहां पे जो जो चीजें वो आपको फिल करनी है, पास्ट पास कर दिया आपने, ठीक है। क्योंकि आप 10th का लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 10th पास कर दी होगी, लेकिन कब करी वो ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपने अगर अभी आप 12th में हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 2022 या 23 के अंदर आपने 10th पास की होगी, तो यहाँ पे वो चीज ध्यान रखनी है। तो मैं अभी वही चीज करूंगा यहाँ पे, मैं अपना फिल कर दूंगा अपने हिसाब से, तो आपको अपने हिसाब से फिल करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस कहाँ था, स्कूल आपके गांव के अंदर था या फिर अर्बन के अंदर था, तो अर्बन डाल देंगे हम यहाँ पे। किस टाइप का स्कूल था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट था प्राइवेट डाल दो, अगर आपका केवी था केवी डाल दो, अगर आपका जवाहर स्कूल था वो डाल दो, ठीक है। क्वालिफाइड एग्जामिनेशन आपका, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। जो स्टेट है आपका कौन से स्टेट में था, जैसे हमारा दिल्ली था तो हम दिल्ली डाल देंगे, आपका अगर यूपी था बिहार था जो भी था आप वो डाल दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया तो हम ईस्ट दिल्ली डाल देंगे। स्कूल बोर्ड सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सीबीएसई वाले चीज को सेलेक्ट करना है, अगर आप सीबीएसई से हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से हो या फिर किसी और बोर्ड से हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। रिजल्ट किस परसेंटेज में हमारा, तो परसेंट डाल देंगे। रोल नंबर आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे टोटल मार्क्स देख लो, तो 500 नंबर का मेरा पेपर हुआ था, ठीक है।
ऑप्टेन मार्क्स मेरे आए थे 499, वो डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आप कितने परसेंट आ गए वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट कर लेगा, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। नंबर अच्छे से डाल दें। अब यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमने रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल कहाँ पे था आपका वो डालना है, एड्रेस वगैरह, तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस भी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया। फिर यहाँ पे स्कूल का पिन कोड डालना है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 110031, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आई होप की चीज समझ आ गई होगी। अब ट्वेल्थ के लिए आपके पास हो सकता है दो ऑप्शन। अब मुझे पता है कि अगर आप फॉर्म फिल करें, अगर आप लास्ट ईयर ड्रॉप आउट हो, तो आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे पास्ट ईयर पर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस साल मतलब ये पेपर दे रहे हो, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको करना है सिलेक्ट यहाँ पे अपेयरिंग। जैसे ही आप यहाँ पे अपेयरिंग पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये डिटेल आपको फिल नहीं करनी होगी, ठीक है। जो आपको रोल नंबर हो गया, ये सब चीजें, सिर्फ आपको बाकी चीजें फिल करनी है, तो वो आप फिल कर लेना, ठीक है। जैसे क्वालिफिकेशन वाली चीज, क्लास ट्वेल्थ वाली, ठीक है। अपने स्कूल का वो डिटेल फिल कर देना। टाइप ऑफ स्कूल मैंने जैसे बताया था, आपको वो फिल कर देना। इसके बाद कौन से स्टेट से आप दे रहे हो, वो सब तो आपको पता ही होगा अभी भी, तो वो चीज आप फिल कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना, ठीक है। तो ये चीज भी फिल करनी होगी, बस आपको नंबर फिल नहीं करना होगा। बोर्ड जैसे मैंने बताया था आपको, CB, ये इंटरनेशनल है आपका। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अब हमारे सामने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा, उसको हम यहाँ पे, ठीक है, चूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CBSE को यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पे सेंटर ईयर आ गया, तो यहाँ पे सेंटर बोर्ड ऑफ यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल का पता, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल का पिन कोड, तो वो भी हम यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ना आपके एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे वो वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस से हम अपना यहाँ पे FR यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, 3286, ठीक है। ये जैसे डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यस करोगे, आपका यहाँ पे अगला स्टेप भी पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कितने स्टेप पे आ चुके हैं, सेवंथ स्टेप पे। अब लास्ट के दो स्टेप बचे, ठीक है। तो इस सेवंथ स्टेप पे जैसे आप आओगे, तो यहाँ पे आपके सामने है कि क्या आप एक ट्विन हो जो अप्लाई करे, उसके लिए तो हम नो कर देंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे कैप्चर डालेंगे, तो यहाँ पे 313P63, ठीक है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब आ चुके हैं अब हमारे एट्थ स्टेप पे, जहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है आपको, ठीक है। इंडिया, मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। तो हम तुम्हारा सेम है, तो हम सेम डाल देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे इस डिटेल को, और इसको हम वापस से फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा वापस से जो है कैप्चा, कैप्चा भाई हम आपको बहुत बार डालना पड़ेगा, तो उसको ध्यान रखना कि गलत मत डालना, वरना वापस रीलोड होता रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, सही डाला हमने। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे बोला है कि मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम, तो हमने जो सेम डाला था उसको हमने सेम नहीं करना, हम यहाँ पे कोई और मोबाइल नंबर डालने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, OTP ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ, फिर यहाँ पे भर करके फिर मैं आता हूँ, ठीक है। तो वहां पे हमने जो हमारा इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल था, फोन नंबर और मेल आईडी हमने डाल दिया था, OTP ले लिया था। जैसे आप उसको लोगे, हमारे सामने हमारा आखिरी स्टेप, जो कि हमारे यहाँ पे नाइन्थ डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना है हमें, ठीक है। अब एक एक करके हम डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पे फोटो मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम फोटो देखेंगे। फोटो में यहाँ पे अब दिखा देता हूँ आपको किस टाइप का फोटो डालना है। हम यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करते रहते हैं, तो यहाँ पे फोटो को सेव करके रखा हुआ है हमने, तो वो फोटो हम देख लेंगे। जैसे कि हमारा ये वाला फोटो है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि फोटो आपका JPG और JPG में होना चाहिए और JPEG में होना चाहिए, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार हम फोटो वापस से देख लेते हैं, ठीक है। PNG में नहीं चलेगा आपको, वो चीज भी ध्यान रखनी है। तो एक बार हम अच्छा सा जो फोटो है हमारा, वो हम यहाँ पे अपलोड करना है हमें। आई गेस ये वाला फोटो थोड़ा हमारा चलेगा, ठीक है। 711 की भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये रहा। तो ये हम यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके डन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अपलोड पे भी क्लिक करना है आपको, ताकि, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज इन्होंने बोल रखी है कि फाइल नेम जो है ना, शुड बी SA photo.jpg और SA काइंडली चेंज फाइल नेम अपलोड न्यू वन, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे फाइल नेम भी चेंज करना है, यानी कि लास्ट में कैसा होना चाहिए, JPEG, ठीक है, या फिर JPG में होना चाहिए। तो आपको भी सेम ऐसे करके करना है, S8_photo.jpg, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट से ना अपना फाइल नेम भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से, ताकि इनको जो चाहिए वो हम यहाँ पे देख पाए। तो ये चीज यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि ये लोग अपना चीजें चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से ना एक बार इसका हम ना फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीनेम पे जाओगे ना, रीनेम करने के बाद जैसे इन्होंने बोला था SA_photo
ठीक है। ठीक है, अंडरस्कोर यहाँ पे हम ले लेंगे फोटो डॉट JPG। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसको फिर से एक बारी छोटा कर देंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, अपलोड वर्जन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपलोड। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे दूसरा स्टेप होगा हमारे यहाँ पे सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर भी हम ऐसे करेंगे, सिग्नेचर क्योंकि हमें है नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, JPG वाला। ठीक है, यहाँ पे JPG में सिलेक्ट कर लूंगा सिग्नेचर वाला। बट अब क्या करना है, सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, आपको फोटो खींचनी है उसकी। ठीक है, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आप स्कैनर वगैरह फ्री आपके ऐप होते हैं। नॉर्मल ब्लैक या ब्लू पेन से आप व्हाइट पेपर के अंदर साइन कर देना। एंड मेक श्योर करना कि साइन ना कुछ स्टाइल वाला मत करना, नॉर्मल साइन करना। अपना नेम लिखा हो, जैसे मेरा नाम सागर है तो मैं क्या करूंगा, सागर चौधरी लिख दूंगा प्रॉपर नेम में, और उसको फोटो खींच के वहां पे अपलोड करना है। एंड ये सारी चीजों को बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना जो फाइल है मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे फिल कर दी है। अब मेक श्योर करना है कि ये आपका, इसके बाद जैसे आप करोगे आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और लास्ट में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, फोटो और सिग्नेचर में ध्यान रखना है कि आपको साइज जो होता है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम साइज 10 से लेकर के 200 KB तक का। आपका हो सकता है कि जो आपकी फोटो आपके पास सेव हो वो MB में हो, उसको आपको किस पे कन्वर्ट करना है, 10 से लेकर के 200 KB में। अब उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है। अब सेम चीज आपको नीचे है कि आपका सिग्नेचर तो और छोटा होना चाहिए, 10 से 50 KB में। तो जैसे आप इतना नए उस पर आओगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखना फोटो साइज, या आपको मुझे लगता है दिक्कत आएगी तो इसलिए मैं बताता हूँ रिड्यूसर। ठीक है, जैसे आप करोगे ना, यहाँ पे सामने आपके आ गया फ्री वाला। ठीक है, ये आपके सामने एडोबी का है ना, एडोबी फ्री साइज रिमूवर। इस पे जैसे आप आओगे ना, यहाँ पे आप करना अपलोड, उसको करना रिसाइज, अपने आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कहीं पे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये चीज आप बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप की चीज आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो फॉर्म फिलिंग के अंदर, फॉलो करना आपको इस चैनल के अंदर, नीचे आप कमेंट कर देना। ठीक है, सारी चीज आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।